हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देख रहे हो जैसा कि कॉकरोच जनता पार्टी ने अभी जंतर मंतर पे कल और आज यहां पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, जो कि 20 और 21 में। तो मोस्टली इनका जो टारगेट था कि नीट पेपर को लेकर जो चर्चाएं शुरू हुई थी, नीट पेपर लीक हुआ और दोबारा जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके इस्तीफे को लेकर बात हुई थी। तो बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी है क्या, क्या इनका थॉट प्रोसेस है, कैसे ये मीम से आंदोलन में बदल गया। तो चलिए एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि देखिए, जब आप पॉलिटी में पढ़ते हो, प्रेशर ग्रुप या पार्टियां, राजनीतिक दल, जिसमें से जो आपको कैसे साइन मिलते हैं, तो इनका देखिए तरीका इस समय जो इन्होंने कर रखा। तो जो अभी 20 जून को हुआ है जंतर मंतर दिल्ली में, है ना, 20 जून को जो प्रोटेस्ट हुआ है, इसमें इन लोगों ने सिंबॉलिक थाली और चम्मच लेकर आए। ठीक है। 5 तारीख जब हुआ था, सॉरी 6 तारीख को जब हुआ था, 6 जून को, तो ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था। उसी दिन अभिजीत दीप के जो सीजीपी के फाउंडर हैं वो इंडिया में आए थे, और वो डायरेक्ट परमिशन लेकर फिर वो जंतर मंतर पहुंचे थे एयरपोर्ट से। तो उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई गवर्नमेंट की उन्हीं टेक्निक्स का या टेक्टिक्स का प्रयोग किया जाए जो गवर्नमेंट ने हम लोगों को कभी किसी, हम लोगों से मतलब जनता को किसी काम को लिए करने के लिए कहा था। कि कोविड टाइम चल रहा था और गवर्नमेंट की तरफ से था कि भाई हम थाली और चम्मच लेकर बजाएं, या जो भी उस समय सीन क्रिएट हुआ था, तो लोगों ने सरकार के पक्ष में किया भी था। तो वही बात यहाँ पर है, अभिजीत दीपके ने ये पॉइंट उठाया कि भाई हम लोग थाली और चम्मच लेकर क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के अगेंस्ट कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और इस्तीफा केवल इनका ये नहीं कि केवल इस्तीफा लेना है, मतलब रिफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले समझेंगे सीजेपी का पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, जो क्या नाम है, जज हैं, इन्होंने क्या कहा था कि भाई जो यहाँ के लोग, जो तैयारी करने वाले लोग हैं, कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं, वो कॉकरोच हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा था। उसी के बाद से लोगों में मुद्दा गरमाया, और फिर एक मतलब अभिजीत दीपके ने क्या किया कि एक मीम बनाया, और उसके बाद आंदोलन केवल व्यंग्यात्मक रूप से था, लेकिन बाद में दिल्ली में जंतर मंतर पर एक बड़ा युवा आंदोलन उसमें कन्वर्ट हो गया। और उनके साथ में सोनम वांगचुक, आपने सुना होगा भाई, नाम काफी फेमस है, 3 इडियट के एक फेमस करेक्टर इनके नाम पे हुआ है। प्लस लद्दाख में ये इन्वायरमेंट को लेकर हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, तो ये भी जुड़े। तो इसके संस्थापक कौन है भाई, अभिजीत दीपके हैं। कॉकरोच का प्रतीक क्या है, कॉकरोच शब्द युवाओं का एक रूपक मेटाफर के रूप में अपनाया। उनका मानना था कि सरकार आम नागरिकों को कॉकरोच की तरह तुच्छ समझती है। इसके बावजूद नागरिक हर परिस्थिति में जीवित रहने और संघर्ष करने की गजब क्षमता होती है। तो उस मीम को उठाया और उसके बाद उन्होंने इसको एक व्यंग्यात्मक रूप से प्रकट किया। इसके बाद देखिए होता क्या है, इनकी मुख्य मांगे और जो मुद्दे हैं। इस्तीफा किसके मांग रहे हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके तत्काल इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पर अभी 21 जून हो गया, बट अभी तक स्टिल कोई इस्तीफा तो नहीं हुआ है। बट इनका लोगों का कहने का मतलब है कि जब सरकार सही से काम नहीं कर पा रही है, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो एसएससी जीडी का पेपर हुआ हो, या उत्तर प्रदेश में यूपी एसआई को धांधली की बात चल रही हो, यूपी लेखपाल की बात चल रही हो, एसएससी जीडी की बात हो गई हो, नीट की पेपर की बात हो गई। अभी हाल फिलहाल में सुनने में आया कि भाई राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी में क्या किया, क्वेश्चन पेपर की जगह आंसर शीट बांट दी कि लो भैया आंसर ले लो, क्वेश्चन खुद बना लो। मतलब जो उद्देश्य नहीं रहा होगा, बट अगर इस लेवल पे गड़बड़ियां हो रही हैं, एक ये होता है ना कि शिक्षा में सुधार के लिए बात हो रही है और वहीं पे गड़बड़ हो रहा है। तो परीक्षा में धांधली हुई थी, नीट यूजी की परीक्षा को लेकर पेपर लीक और जुड़े विवाद को लेकर आक्रोशित थे। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसको एसएम मूल्यांकन प्रणाली कहते हैं, तो इस पे क्या था कि भाई एआई की मदद से चेक किया जा रहा था। तो एक बच्चे ने अपनी कॉपी मांगी कि भाई हमें हमारी कॉपी दिखाई जाए, क्योंकि हम मैं इतने नंबर डिजर्व नहीं करता हूँ, मेरे नंबर ज्यादा आए होंगे। तो उसको अपने पहले पेज में कुछ अलग राइटिंग मिली, दूसरे पेज में अलग मिली, फिर तीसरे में शायद उसी की मिली, फिर ऐसे करके कई पेजों में दिक्कत थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे की कॉपी में कई बच्चों की कॉपी इन्वॉल्व थी। तो इससे सही आकलन कैसे होगा, जब एक कॉपी में ऐसा हुआ है तो लाखों बच्चे प्रभावित हुए होंगे। तो इस तरह से फिर लोगों ने अपनी राइट टू इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके अपनी कॉपियां मांगी। तो ये चीज चल रही थी। तो ओएसएम वाली प्रणाली बहुत लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। नीट यूजी की परीक्षा में 5 छात्र जो सुनने में आ रहा है कि सुसाइड कर लिए हैं। ठीक है। और जब सुसाइड कर लिए तो केवल बच्चा ही नहीं तैयारी करता, उसके साथ फैमिली में जो लोग परिवार होते हैं, माँ बाप, भाई बहन, इवन दादा दादी, नाना नानी, वो सब भी उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि हमारा बेटा या बेटी एग्जाम निकालेंगे। लेकिन अगर सोचिए किसी ने पूरे साल 2 साल मेहनत करी हो और एक झटके में पता चले कि
पेपर लीक हो गया है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं बच्चे की, तो काफी सेटबैक लगता है, परेशान होता है इंसान। तो इसी वजह से लेकर ये इस्तीफे की मांग करी जा रही थी। तो ये जैसा कि आप प्रोटेस्ट देख रहे हैं, और ये इनके पार्टी के और लोग हैं, बट ये देख रहे हैं, ये अभिजीत दीप के हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, जैसा कि आप इनके हाथ में बैनर देख रहे हैं। ये जो राइट साइड में पर्सन, मुझे भी इनका नाम तो नहीं याद आ रहा, बट इनके स्पोक पर्सन बनाए गए हैं सीजीपी के, कॉकरोच जनता पार्टी। क्लियर। अब इनका विरोध प्रदर्शन का देख लेते हैं भाई। एक अनोखा तरीका यह है कि विशेष रूप से कॉकरोच मास्क, हाथों में भारत के संविधान की प्रतियां यानी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, और पर्चे और फूल लिए हुए थे। थाली चम्मच कोविड के समय याद दिलाते हुए व्यंग रूप से थाली और चम्मच बजाएं, ताकि सरकार का ध्यान छात्रों की दयनीय स्थिति की ओर खींचा जाए। डिजिटल और क्रिएटर इकोनॉमी, यह एक विरोध स्थल कंटेंट जो कह सकते हो क्रिएशन हब में बदल गया। देश भर में सैकड़ों स्वतंत्र डिजिटल क्रिएटर, यूट्यूबर्स, लाइव स्ट्रीमर्स ने इस घटना को ग्राउंड तक कवर किया, जिससे मुद्दा यूट्यूब और फेसबुक पर तेजी से वायरल हुआ। क्योंकि देखिए, मीडिया का जो अभी स्टेटस है, मीडिया ने तो फुल कवरेज नहीं दी, लेकिन जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने इसको कनेक्ट किया। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके फैमिली में तो लोग होंगे, तो इस कंटेंट को दिखाया और लोगों तक ये बात पहुंची। ठीक है भाई, देखो मीडिया की रैंक 157 है आउट ऑफ 100 कंट्री। तो आप देख सकते हो कि भाई किस तरह से मीडिया काम कर रही है, चूंकि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी, बट स्टिल आई थिंक अभी तो फिलहाल कंडीशन में मीडिया की तरफ से काम नहीं हो रहा है। ठीक है, और आप भी समझ रहे हैं। विपक्षी दलों का समर्थन क्या था? उद्धव ठाकरे, सीपीआई नेताओं ने, प्रमुख विपक्षी नेताओं ने जंतर मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारी छात्रों के प्रति अपना सार्वजनिक समर्थन भी व्यक्त किया है। सोनम वांगचुक जी की हमने बात बताई है। अब इसका प्रमुख विवाद और क्या घटना है? मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोप। सीजीपी के नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए कि शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दे रहे छात्रों को रात में बिजली काट दी गई, पीने का पानी व शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित करने की कोशिश करी गई। यानी अगर ये सब डिस्टरबेंस रहेगी, तो लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, है ना, किसी पे केस हो जाएगा, लोग अपना दब के पीछे चले जाएंगे। तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन है। जबकि अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि भाई ये क्या कर रहे हैं कि हमें, हमारे साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है भाई, पुलिस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दिल्ली गवर्नमेंट के दूर। ठीक है। झड़पें और गिरफ्तारियां, सुरक्षा बल और छात्रों के बीच में कई तीखी झड़पें देखी गई। जंतर मंतर पर भारी पुलिस बल तैनात है। आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए कई छात्र कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। और इस एकजुटता दिखलाने के लिए भाई देखो, धक्का मुक्की हुई, लेकिन अभिजीत दीपके ने कहा कि भाई जेल भरो शुरू करो। जेल भरो यहाँ पर क्या है कि भाई अगर कोई गिरफ्तार होता तो आप बिल्कुल होइए। क्यों? क्योंकि भाई आप धरना प्रदर्शन परमिशन लेके कर रहे हो, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो या सरकार के कामों में दखल अंदाजी कर रहे हो। बस आपने अपना एक विरोध प्रदर्शन किया है कि व्यवस्था में सुधार हो। केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही लेना इसमें शामिल नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया है कि भाई इतनी परीक्षाएं लीक हुई हैं, और जो कांग्रेस जनता पार्टी है, इसको क्योंकि दिल्ली से शुरू की है, इनको एक नेशनल अटेंशन भी मिला है। एक कॉमन मैन की बात यहाँ पर हो रही है, और एक कॉकरोच और उन मास्क पहने सिंबल का प्रयोग किया गया है। पूरे नेशन वाइड इसकी चर्चा मिली हुई है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर इक्वालिटी के लिए फाइट किया जा रहा है। एक कह सकते हो कि शांतिपूर्ण ढंग से एक मांग करी जा रही है। तो जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, और इवन पुणे में भी इन्होंने प्रदर्शन किया, क्या नाम है, अभिजीत दीप के और उनके साथ मिलकर। साउथ में किसी एक जगह पे धरना प्रदर्शन हुआ था। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए कि भाई ये अभी हमारे समाज में चीजें घटित हो रही हैं। और ये धरना प्रदर्शन देखिए, इनका मानना है कि भाई जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते नहीं है, या फिर देखिए, अब इस्तीफे की बात तो जैसे डायरेक्ट तो आप भी जानते हो कि ऐसे तो इस्तीफा तो कोई नहीं दे देगा। लेकिन अब ये जैसे मास स्केल पे बदल जाएगा, पैन इंडिया ये फैल जाएगा, तब जाके चीजें हो सकती हैं कि भाई सरकार का कुछ इस पे कान पे जरूर रहेंगे। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे तो कोई बात नहीं हो रही। जो कस्तूरी रंगन जी रिपोर्ट बना के गए थे, हालांकि इनकी डेथ हो गई, कस्तूरी रंगन, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाए थे, 2020 में आई, फिर उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हुआ। उसमें भी रिफॉर्म की बात कही जा रही है। पर जैसे जैसे समय आएगा आगे आपको बताया जाएगा, और इस पर हम लगातार अपडेट देते रहेंगे। जो लोगों ने अभी तक भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल जीके बाय ब्रजेश सर। अभी इस पे टेलीग्राम पर बैन लगा हुआ था, आपको पता ही है क्यों लगाया गया था। तो पहले कहा गया कि नीट की परीक्षा अच्छे से हो जाए, चलिए भाई मान लेते हैं। तो क्या कोई व्हाट्सएप पे नहीं कर सकता है? जो 50 लाख का पेपर खरीद सकता है, वो 5,000 की प्रिंटिंग मशीन नहीं खरीद सकता है, स्कैनर मशीन? और क्या व्हाट्सएप के अलावा लिंक्डइन है या कहीं और है, या सामने से फोटो खींच के ऐसे क्या पेपर नहीं आउट हो सकता है? ठीक है, तो कहीं से भी हो सकता है। तो ये हालांकि जो
ट्विटर के जो कह सकते हो ऑनर हैं, या कह सकते हो उसके फाउंडर, उन्होंने भी कहा था कि भाई सरकार ने इस पर क्या है कि जबरदस्ती एक प्रतिबंध लगाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि भाई 22 जून तक ये जारी रहेगा, उसके बाद फिर इस पर सुनवाई होगी। मोस्ट प्रोबेबली हटेगा ही। ठीक है, बाकी जैसा होगा अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब करें जीके बाई ब्रजेश, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। जो भी सोशल इश्यूज होंगे, ये अपनी मेन पढ़ाई का है, लेकिन ये भी हमारे पढ़ाई लिखाई और पेपर आउट इन सब चीजों से संबंधित है, जो आपके कहीं ना कहीं आपके जीवन को, आपके जो घर में छोटे भाई बहन होंगे या बड़े होंगे, तो या जिनके बेटे बेटी होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि भाई साल भर कोई मेहनत करता है तो साल भर मेहनत में पैसा केवल फीस का नहीं है। अगर वो रूम लेके रह रहा है कोटा में, आप देखिए कितने बच्चे रूम लेकर रहते हैं। ठीक है, इवन 10 बाई 10 का भी कमरा ढंग से नहीं होता, उसी में दो दो तीन तीन बच्चे रहते हैं। एक टाइम दाल चावल बना के खा लेते हैं, दूसरे टाइम भी नहीं बनाते कि पैसा बचेगा प्लस गैस बचेगी, खाना हम एक ही टाइम खाएंगे तो समय बचेगा। तमाम तरह से कोशिश करते हैं कि समहाउ उनका एग्जाम निकल जाए। सोचिए अगर फेक तरीके से पेपर लीक होकर लोग फेक डॉक्टर आएंगे तो कैसे इलाज करेंगे भाई, महंगी फीसें होंगी, और पढ़े लिखे डॉक्टर ही नहीं होंगे तो फिर बहुत तरह के दुष्परिणाम भी झेलने पड़ेंगे। तो ये चल के अभी वर्तमान में चीजें हो रही हैं। तो इस प्रोटेस्ट को बारे में बताया, और भी ऐसा कोई सोशल इशू होता है देन आई विल एक्सप्लेन ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। तो चैनल सब्सक्राइब करें भाई जीके बाय ब्रजेश, और लोगों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।